हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर दो प्याजा बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से अभी पनीर दो प्याजा बनाएंगे, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और हो सकता है आप होटल और रेस्टोरेंट से भी अच्छा पनीर दो प्याजा आज के वक्त घर पे बना पाएं, क्योंकि बहुत ही इजी रेसिपी है। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे पनीर चाहिए होगा, तो 400 ग्राम यहाँ मैंने पनीर लिया है और इसको आपने कटिंग करना है। तो थोड़े से बड़े बड़े पीसेस काटिएगा, क्योंकि हम पनीर को फ्राई करेंगे, छोटे पीसेस काटेंगे तो उसको पलटी करने में टाइम ज़्यादा लग जाता है और केवल पीसेस ना टूट भी जाते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से बड़े पीसेस काट लीजिए। फिर आपने कढ़ाई लेनी है, 1 बड़ा चम्मच उसमें ऑयल ऐड कर दीजिए। ऑयल जैसे हल्का सा गर्म हो जाएगा, इसके बाद आपने 1 क्यूब इसमें बटर का ऐड करना है। बटर के साथ पनीर को शैलो फ्राई करेंगे। एक तो पनीर में पानी होता है, वो पनीर छींटे नहीं मारेगा, और दूसरा अच्छा टेस्ट भी आएगा। साथ में थोड़ा सा ऊपर से नमक स्प्रिंकल कर दीजिए। अच्छे कलर के लिए थोड़ा सा हल्दी पाउडर आपने इसमें ऐड करना है और गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है। हाई फ्लेम में पनीर को 3 से 4 मिनट तक आपने शैलो फ्राई करना है और ज़्यादा पनीर को ना पलटी नहीं करना है। ये देखिए, नमक और हल्दी पाउडर को मैंने मिक्स कर लिया है। इसके बाद आपने ना लगभग 1.5 से 2 मिनट के बाद इसको ना पलटी करना शुरू कर देना है, ताकि एक साइड में अच्छा कलर आ जाए। फिर आपने दूसरी साइड को पलटी करना है, तो दूसरी साइड भी अच्छा कलर आ जाए। तो ये देखिए, पनीर के बाहर से एक अच्छा कलर आ चुका है। इसके बाद आपने पनीर को स्पाइडर की सहायता से निकाल लेना है। अब फ्राई करने के बाद अपना पनीर के 1 के 2 पीसेस करना चाहें तो कर सकते हैं। और इसके साथ में ग्रेवी बनाने के लिए आपको यहाँ पे 3 प्याज 2 टमाटर चाहिए होंगे। तो एक प्याज को आपने ना डाइस कटिंग करना है यहाँ पे। तो इस तरह से 1/2 कीजिए। इसके नीचे डंठल होता है ना, इसको आपने देखिए इस तरह से काट देना है। अंदर से थोड़ा सा प्याज आप निकाल लीजिए, ताकि जो हम कटिंग करेंगे एक बराबर कटिंग हो। इस तरह से देखिए, आपने इसके ना या डाइस कटिंग कर लीजिए, डायमंड कटिंग कर लीजिए। 2 प्याजा में इस तरह से कटिंग का यूज़ किया जाता है और इसके आपने ना स्लाइस को सबको अलग अलग कर लेना है। और जो बचे 2 प्याज है ना, उसमें से आपने एक प्याज को रफली काट लेना है और जो हमने प्याज के अंदर से ना स्लाइस निकाला था उसको भी इसी में ऐड कर दीजिए। जो एक प्याज है, इसको आपने चॉप करना है। तो तीनों प्याज की कटिंग आपने ना अलग अलग करनी है। इस प्याज का हम ना तड़का लगाएंगे, क्योंकि 2 प्याज है, उसमें प्याज के चंक्स भी आने चाहिए खाने में। तो ओके, देखिए यहाँ पे एक प्याज को मैंने फाइन चॉप कर लिया है और जो टमाटर हैं, टमाटरों को भी आपने ना रफली काट के यहाँ पे यूज़ करना है। अब जिस ऑयल में हमने पनीर को शैलो फ्राई किया था, उसमें से थोड़ा सा ऑयल आपने निकाल लेना है और जो ये बचा हुआ ऑयल है ना, इसमें हम ग्रेवी बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे आपने जो रफली काट के प्याज के रखा था वो ऐड कर देना है और प्याज को थोड़ी देर यहाँ पे पका लीजिए, ताकि प्याज में जो कच्चा टेस्ट होता है ना, वो ख़त्म हो जाए। तो क्या देखिए, थोड़ी देर प्याज को पकाने के बाद आपने इसमें ना काजू ऐड करने हैं। तो काजू को मैंने 20 मिनट पहले ना गर्म पानी में भिगो के रख दिया था, ताकि सॉफ्ट हो जाए। काजू से क्या होता है, काजू से हमारी जो ग्रेवी बनती है अच्छी रिच बनती है और इनसे एक अच्छा टेस्ट भी आता है ग्रेवी में। काजू को भी थोड़ी देर यहाँ पे शैलो फ्राई कर लीजिए। फिर आपने इसमें ना टमाटर ऐड कर देने हैं। तो देखिए, टमाटरों को मैंने रफली काटा है। यहाँ पे टमाटरों के साथ में नमक ऐड कर देते हैं, ताकि टमाटर जो है जल्दी से गल जाए। तो 30 से 40 सेकंड तक आपने गैस की फ्लेम ना हाई कर देनी है, ताकि टमाटर ना जल्दी से यहाँ पे गर्म हो जाए। जैसे टमाटर गर्म हो जाएंगे, इसके बाद आपने ऊपर से कवर कर देना है। 2 मिनट तक एकदम लो फ्लेम में आप पकने दीजिए। स्टीम से टमाटर है ना बहुत ही जल्दी करेंगे। अब ये देखिए, 2 मिनट के बाद देख सकते हैं टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं और गलना भी यहाँ पे शुरू हो चुके हैं। अब इनको ना 3 से 4 मिनट तक पका लीजिए, ताकि इनका जो कच्चा टेस्ट है वो ख़त्म हो जाए। तो ये मसाला तैयार हो चुका है, इसको थोड़ा सा ठंडा होने देना है। फिर आपने इसका ना पेस्ट बनाना है। तो मिक्सी ग्राइंडर जार में देखिए मसाला डाल दिया है, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको ना ग्राइंड कर लीजिए। इससे आपकी इंस्टेंट ग्रेवी जो है ना बनके तैयार हो जाएगी। तो ओके, देखिए ग्रेवी का जो मिक्सचर तैयार हो चुका है। इसके बाद आपने कढ़ाई में ना ऑयल ऐड करना है। तो वही मैंने ऑयल ऐड किया है जिसमें हमने पनीर को शैलो फ्राई किया था। 1 छोटा चम्मच आप इसमें साबुत जीरा ऐड कीजिए। जीरा जैसे चटक जाएगा, आधा चम्मच आपने कलौंजी ऐड करनी है। कलौंजी से अच्छा फ्लेवर आता है पनीर दो प्याज हम बना के तैयार करते हैं। और इसके साथ में आपने ना बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई करनी है। हाई फ्लेम में प्याज को तब तक पकाइए जब तक प्याज का कलर लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू होना हो जाए। इसके बाद आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। पेस्ट को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब आपने गैस की फ्लेम ना मीडियम कर देनी है और मीडियम फ्लेम में अदरक लहसुन के पेस्ट को भी पका लीजिए, ताकि इसका कच्चा टेस्ट खत्म हो जाए। आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कीजिए। 1 चम्मच आपने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। आधा चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड किया है। थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड करना है। थोड़ी सी रोज़ की कसूरी मेथी आप इसमें ऐड कर दीजिए। एकदम लो फ्लेम में मसालों को ना 20 से 30 सेकंड तक आपने फ्राई कर लेना है यहाँ पे। फिर आपने जो डाइस काट के प्याज रखा होगा ना, वो भी इसमें ऐड कर देना है और प्याज को भी मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और गैस की फ्लेम आपने बढ़ानी नहीं है अभी तक, ठीक है। फिर आपने थोड़ा सा इसमें ना पानी ऐड कर देना है, ताकि मसाले जो हैं वो जले ना। तो लगभग 30 से 40 सेकंड के बाद आप इसमें पानी ऐड कर दीजिएगा। मसालों को ज़्यादा नहीं पकाना है। ऑयल में ज़्यादा पकाते हैं तो मसाले जलना शुरू होते हैं, उनमें कड़वा टेस्ट आ जाता है।
फिर आपने जो ग्रेवी ग्राइंड करके रखी होगी वो ऐड कर देनी है। थोड़ी ग्रेवी चिपकी रह जाएगी, ग्राइंडर जार में थोड़ा सा पानी ऐड कीजिए और उसको भी मिक्स करके डाल दीजिए। ज़्यादा आपने इसमें पानी ऐड नहीं करना है, क्योंकि अभी हम इस ग्रेवी के मिक्सचर को ना पकाएंगे, तब तक पकाएंगे जब तक ये ऑयल छोड़ना शुरू ना कर दे, तभी एक अच्छा टेस्ट आएगा। और ये देखिए बबल्स आ रहे हैं ज़्यादा, यहाँ पे ऊपर से कवर कर दीजिए। लगभग 3 से 4 मिनट तक एकदम लो फ्लेम आप इसको पकने दीजिए। अब यहाँ पे देखिए ग्रेवी का जो मिक्सचर है एकदम थिक हो चुका है, तो गैस की फ्लेम ना मीडियम टू हाई कर दीजिए और इस तरह से ग्रेवी को थोड़ा सा भून भी लीजिए। तो ये कुछ एक सीक्रेट्स होते हैं जो आपको पता नहीं होता है। आप डायरेक्ट क्या करते हैं, ग्रेवी ग्राइंड करते हैं, पानी डाल देते हैं, उससे अच्छा टेस्ट नहीं आता है। ग्रेवी को अच्छी तरह से भून लीजिए, फिर आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए, इसको थोड़ा सा पतला कर लीजिए। फिर आप टेस्ट देखिएगा, जैसे होटल और रेस्टोरेंट में खाना बनता है ना वैसा ही टेस्ट आता है। फिर आपने इसमें पनीर भी ऐड कर देना है और पनीर को अच्छी तरह से ना मिक्स कर लीजिए। अब पनीर को हमने फ्राई तो कर ही लिया था, तो इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। और पनीर को ज़्यादा पकाना भी नहीं चाहिए, ज़्यादा पनीर को पकाते हैं वो हार्ड हो जाता है खाने में। तो पनीर को मैंने ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। लास्ट में आपने इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है और इसमें मैंने थोड़ा सा गर्म मसाला पाउडर भी ऐड कर दिया था, जो आपको दिखा नहीं पाया, तो थोड़ा सा लास्ट में गर्म मसाला पाउडर भी ऐड कर दीजिएगा। 2 मिनट तक ना पकने दीजिए पनीर को, ताकि अच्छी तरह से गर्म हो जाए। और ये देखिए 2 मिनट के बाद ग्रेवी ने अच्छे से यहाँ पे ऑयल छोड़ दिया है। तो ये हमारा पनीर दो भुजिया बन के तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।